स्वागत है स्टडी 10x के YouTube चैनल में। आज हम पोषण यानी न्यूट्रिशन को बिल्कुल डेप्थ में समझने वाले हैं। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं तो पता ही होगा कि साइंस सेक्शन में न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस तो पक्का बनते हैं, राइट? तो बस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है और क्यों। इस रैपिड फायर रिवीजन में हम पोषण के मूल तत्व, मुख्य पोषक तत्व, वसा और जल में घुलनशील विटामिन्स कवर करेंगे। उसके बाद कुछ ज़रूरी खनिज और उनसे जुड़ी बीमारियां देखेंगे और एंड में एक क्विक एग्जाम प्रैक्टिस सेशन भी होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोषण के मूल तत्व की। देखिए, न्यूट्रिएंट्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ये हमारी बॉडी का मेन फ्यूल हैं, इसलिए इन्हें रोजाना और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेना ज़रूरी है। दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। हालांकि ये बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, पर इनके बिना गुजारा नहीं है। और हाँ, सिर्फ इंसानों को ही नहीं, पौधों को भी इनकी ज़रूरत होती है। प्लांट्स के पास 9 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। साथ ही आयरन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, बोरॉन और जिंक जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उनके लिए उतने ही ज़रूरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की तरफ, जो असल में हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। हमारा सबसे मेन एनर्जी सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। इनको 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे सिंपल होते हैं मोनोसैकेराइड्स, जिसमें आता है ग्लूकोज, जो हमें तुरंत एनर्जी देता है, फलों में मिलने वाला फ्रक्टोज और ब्रेन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी गैलेक्टोज। फिर आते हैं डाइसैकेराइड्स, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे दूध का लैक्टोज, अल्कोहल या एनर्जी ड्रिंक्स का मॉल्टोज और गन्ने यानी शुगरकेन में मिलने वाला सुक्रोज। और सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, जिसमें काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च और हमारी बॉडी में रिजर्व होने वाला ग्लाइकोजन शामिल हैं। अब आते हैं बॉडी बिल्डिंग पर, मेरा मतलब है प्रोटीन पर। प्रोटीन असल में 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। इनमें से 10 एसेंशियल हैं जो हमें खाने से लेने पड़ते हैं और 10 नॉन एसेंशियल हैं जो बॉडी खुद बना लेती है। ये सभी आपस में NHCO पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए जुड़े होते हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है लाइसीन। ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है और कोलेजन बनाता है, जिससे स्किन टाइट रहती है। और एक और इंटरेस्टिंग अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, जो दूध में मिलता है। कभी नोटिस किया है गर्म दूध पीने के बाद अच्छी नींद क्यों आती है? इसी ट्रिप्टोफैन की वजह से। सोचिए, अगर शरीर को लंबा समय तक प्रोटीन ना मिले तो क्या होगा? 2 काफ़ी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, क्वाशियोरकोर और मेरास्मस। क्वाशियोरकोर ऐसी कंडीशन है जहां एनर्जी तो मिल रही है, पर प्रोटीन बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा लक्षण है पेट का आगे निकल आना, यानी बेली फैट दिखना। और दूसरा है मेरास्मस, जो और भी सीरियस है। इसमें ना एनर्जी मिलती है, ना प्रोटीन। ये पूरी तरह कुपोषण का शिकार होने जैसी स्थिति है। इसीलिए डाइट में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, वेजिटेरियन डाइट में सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स सोयाबीन है और उसके बाद मूंगफली। अब एनर्जी इंटेक को थोड़ा और समझते हैं। अगर आप 1 ग्राम फैट खाते हैं तो आपको लगभग 9 किलो कैलोरीज मिलती हैं, लेकिन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ 4.2 किलो कैलोरीज मिलती हैं, यानी फैट से डबल से भी ज़्यादा एनर्जी। फैट हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप हैवी और डीप फ्राइड छोले भटूरे जैसी चीज़ें खा लें तो शरीर की आधी एनर्जी उस भारी खाने को डाइजेस्ट करने में ही लग जाती है और इसीलिए उसके बाद बहुत थकान और नींद आने लगती है। अब नेक्स्ट सेगमेंट पर आते हैं, जो है वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स को याद रखने का एक बड़ा मज़ेदार और आसान तरीका है। एक सिंपल सा कोड वर्ड याद रखिए, कीड़ा, यानी K, E, D और A। इन्हें हमेशा खाने के बाद ही लेना चाहिए ताकि ये फैट के साथ आसानी से घुल सकें। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की, जिसे रेटिनॉल कहते हैं। गाजर और पालक में मिलने वाला ये विटामिन आंखों के लिए बेस्ट है। इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और आंखों से आंसू बनना तक बंद हो जाता है। उसके बाद है विटामिन डी यानी कैल्सिफेरॉल। ये हड्डियों के कैल्शियम को मेंटेन करता है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में बेहद थकान महसूस होती है। आइए अब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। पहला है ऑस्टियोपोरोसिस। ये बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। इसमें होता क्या है कि कैल्शियम हड्डियों से निकलकर ब्लड में चला जाता है, जिससे हड्डियां अंदर से खोखली, छिद्रायुक्त और बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरी टर्म है केराटोमेलेशिया। ये विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें सीधा कॉर्निया पर असर पड़ता है और आंखों के ऊपर एक झिल्ली बन जाती है। उस कीड़ा कोड के आखिरी 2 विटामिन्स हैं E और K।
विटामिन ई का साइंटिफिक नाम है टोकोफेरॉल, जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये एवोकाडो और बादाम में भरपूर मिलता है, बॉडी से टॉक्सिन साफ करता है और इसकी कमी बांझपन या स्टेरिलिटी पैदा कर सकती है। और आखिरी में विटामिन के, जिसे फाइलोक्विनोन कहते हैं। हरी सब्जियों में मिलने वाला ये विटामिन बहुत खास है, क्योंकि अगर कट लगने पर खून लगातार बहता रहे और उसका थक्का या क्लॉट ना बने या नाक से खून बहे, तो समझ लीजिए ये सीधा विटामिन के की कमी का इशारा है। अब आगे बात करते हैं उन विटामिन्स की जो पानी में घुलते हैं, यानी जल में घुलनशील विटामिन। क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हैं, इनको खाली पेट लेना अच्छा होता है। और एक और बात, इनकी एक्सेस मात्रा नेचुरली यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। चलिए विटामिन सी को समझते हैं। इसका केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और एग्जाम में इसका एक स्पेसिफिक कोड काफी पूछा जाता है, E300। ये अम्ला और बाकी खट्टे फलों में होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। वैसे एक बड़ा कॉमन मिथ है कि पेट में एसिडिटी होने पर नींबू पानी पीना चाहिए। टेक्निकली ये बिल्कुल गलत है। नींबू खुद एसिडिक होता है, जबकि एसिडिटी ठीक करने के लिए हमें हमेशा किसी बेसिक चीज की जरूरत होती है। चलिए अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को क्विकली ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें टोटल 8 विटामिन आते हैं और ये फर्मेंटेड फूड्स जैसे भटूरे के आटे या खमीर में काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। B1 यानी थायामीन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। B3 यानी नायासीन की कमी हो तो पेलेग्रा हो सकता है। फिर आता है B7 यानी बायोटिन, जो बालों के झड़ने को रोकता है। और B9 फोलेट, ये पालक और दालों में काफी मिलता है और खास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड की कमी यानी अनीमिया नहीं होने देता। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 बहुत स्पेसिफिक बीमारियां हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। पहली है चीलोसिस। ये विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी से होती है, जिसमें होठों के किनारों पर दरारें और पपड़ी बन जाती है। दूसरी है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो B12 यानी साइनोकोबालामिन की कमी से होती है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स का आकार तक एबनॉर्मल हो जाता है। B12 इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये स्पाइरुलिना एल्गी में बहुत हाई मात्रा में मिलता है। एक फैक्ट सुनेंगे, स्पाइरुलिना एल्गी में नॉर्मल गाय के दूध से 300 से 400 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। चलिए अब हमारे अगले विषय पर फोकस करते हैं, महत्वपूर्ण खनिज और उनसे जुड़ी बीमारियां। विटामिन्स के अलावा जरूरी मिनरल्स भी उतने ही क्रूशल हैं, जैसे कि जिंक। ये हमें सबसे ज्यादा दालों और फलियों से मिलता है और मजेदार बात यह है कि ये हमारी बॉडी में बनने वाले इंसुलिन हार्मोन के अंदर भी पाया जाता है। दूसरा है आयोडीन, जिसकी कमी से गॉइटर यानी घेंगा रोग होता है। इसमें गले में मौजूद H आकार की थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। और एक और बात का ध्यान रहे, नमक में मौजूद सोडियम अगर जरूरत से ज्यादा लिया जाए तो ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है। अब वक्त है एक्सप्लेनर के सबसे मजेदार और जरूरी हिस्से का, परीक्षा प्रश्नोत्तरी और अभ्यास। यहां हम डायरेक्ट एग्जाम फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए खुद को टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, कौन से विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं और किस विटामिन को खास तौर पर एंटीऑक्सीडेंट और ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? थोड़ा दिमाग लगाइए और उस आसान से कोड को याद करने की कोशिश कीजिए जो हमने डिस्कस किया था। तो इसका सही जवाब है विटामिन A, D, E और K, जिसे हमने कीड़ा कोड से याद रखा था। और वो विटामिन जो स्किन केयर करता है और सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वो है विटामिन E, जिसका साइंटिफिक नाम जैसा कि आपको याद होगा टोकोफेरॉल है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के लिहाज से विटामिन C का एक स्पेसिफिक कोड नेम क्या है और वो कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? और इसका एग्जैक्ट जवाब है E300, जो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C के लिए यूज होता है। और वो मैन मेड विटामिन जो DNA बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिसमें कोबाल्ट मौजूद होता है, वो है विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन। ये सभी पॉइंट्स एग्जाम के आखिरी पड़ाव में रिवीजन के लिए बेहद जरूरी थे। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे और अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना आसान हो जाएगा। तो अगली बार जब आप खाना खाएं तो बस एक बार जरूर सोचिएगा, क्या वो सिर्फ पेट भर रहा है या सच में दिमाग और शरीर को जरूरी पोषण दे रहा है? इसी प्रकार के और वीडियो के लिए स्टडी 10x चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।